नमस्कार भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 9 अप्रैल को पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर किस थीम पर कौन सी गतिविधि करनी है। और आप लोगों को पता है कि 5 एक्टिविटी पर डे हम लोगों को पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर करना है। तो आज की थीम और एक्टिविटी कौन कौन सी है, बिना देर किए हुए आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये गतिविधि कैलेंडर है जो कि आप लोगों के पास भी होगा। आप यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं 9 अप्रैल 8 अप्रैल की गतिविधि है। थीम एक्टिविटी आपने फीडिंग कर ली होगी, तो ये 9 अप्रैल की गतिविधियां हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 अप्रैल को है शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए, स्वच्छता के लिए जागरूकता और हाथ धोने हेतु अभ्यास। तो यहाँ शिशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी गतिविधि है वो आप लोगों को करानी है। हाथ धोने के अभ्यास भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कराना है और उसी से रिलेटेड फीडिंग भी करनी है अपने पोषण अभियान जन आंदोलन डैश पर 5 एक्टिविटी की। में क्रोम और गूगल होगा, आप वहां से गूगल पर या क्रोम पर जाइए, वहां क्लिक कीजिए। यहां से हम गूगल पर गए और आप सर्च का ऑप्शन यहां पर देख रहे हैं। यहां पर पोषण अभियान 2025 या सिर्फ पोषण अभियान ही आप डाल देंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पोषण अभियान डाल दिया है। आप देख पा रहे हैं कि ये पेज इस तरह से ओपन होकर के सामने आएगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए तो देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोषण पखवाड़ा लिखा हुआ है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। हम लोगों को 5 एक्टिविटी प्रतिदिन कर देनी है। यहाँ पर 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर डाटा एंट्री देख रहे हैं, डाटा एंट्री को क्लिक करना है और डाटा एंट्री क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डाल देना है, जो कि अभी तक आप लोगों को अपने ऑफिस से, अपने सुपरवाइजर CDPO से प्राप्त भी हो चुका होगा। तो यूज़र नेम जो होगा आपका, आपके ब्लॉग का, वही आप पासवर्ड भी होगा। और अगर पहले भी आपने पोषण अभियान की एंट्री की होगी तो आप में सेव होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पासवर्ड डालते समय और यूज़र नेम डालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिजिट या कोई भी अक्षर गलत ना होने पाए। गलत होगा तो ये ओपन नहीं होगा, ये लॉगिन नहीं होगा। बहनों इस बात का ध्यान रखिएगा और सही यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद इसको आप यहाँ से लॉगिन कर दीजिए। बहुत ही आसान है, बस एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, अब इसे भरने की बारी है। अब हम इसे भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। थीम जैसा कि हमने आपको बताया कि शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए, स्वच्छता के लिए अभियान, जागरूकता अभियान चलाना है। तो यहाँ पर आप जो भी हेल्थ से संबंधित देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल टू एड्रेस ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, मतलब हेल्थ से संबंधित जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रही हैं, यहाँ से देखिए 4थे नंबर पर है, तो इसे हम लोग क्लिक कर लेंगे। यही है आज की 9 अप्रैल की थीम। और थीम को सेलेक्ट कर देने के बाद आप अपना लेबल, जो भी आपका ग्राम सभा हो, उसे चुन लीजिए। एक्टिविटी चुन लेंगे, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर एक्टिविटी हेल्थ से संबंधित है, मतलब शिशुओं को संक्रमण से बचाने के लिए जो भी हेल्थ से संबंधित आपको यहाँ पर एक्टिविटी दिख रही है, वो एक्टिविटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हेल्थ से संबंधित जो भी आपको एक्टिविटी दिखे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जो हमने यहाँ से एक एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपको डेट भर देना है। डेट में सिर्फ आपको सेट का ऑप्शन टच करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप रोज़ की रोज़ एक्टिविटी भर रही हैं, तो आपको केवल सेट का ऑप्शन दोनों में टच कर देना है। और उसके बाद यहाँ से पार्टिसिपेशन डिटेल आपको भर देना है। जितनी भी महिलाएं हैं उनकी संख्या भर देनी है, मेल पुरुष हैं उनकी संख्या भरनी है, बच्चे मेल फीमेल बच्चियों की संख्या भर देनी है और किशोरियों की संख्या भर देनी है। उसके बाद आप यहाँ से फ़ोटो वीडियो कुछ भी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सीधे गैलरी में ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप फ़ोटो और वीडियो जो भी आप चाहें तो उसे क्लिक कर लीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं, आपको दिक्कत हो रही है फ़ोटो वीडियो डालने में, तो कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है कि आप फ़ोटो और वीडियो डालें ही। और डिस्क्रिप्शन में जैसा कि हेल्थ से संबंधित है तो आप यहाँ पर हेल्थी लाइफ या कुछ भी स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जो भी आप लिखना चाहें यहाँ से लिख दीजिए और यहाँ से इसको कर देते हैं सबमिट।
ये आपकी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। जैसा कि हमने बताया थीम आपकी वही रहेगी, हेल्दी लाइफ स्टाइल टू एड्रेस ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। वही थीम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे जैसे आप AWC अपना सेलेक्ट करती हैं उस हिसाब से एक्टिविटी भी आपको वही हेल्थ से संबंधित यहाँ से चुन लेनी है। एक एक्टिविटी हेल्थ से संबंधित हो चुकी है तो दूसरी एक्टिविटी हम हेल्थ से संबंधित पुनः चुनेंगे। यहाँ पर हेल्दी लाइफ स्टाइल पोस्टर एंड स्लोगन कंपटीशन फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, तो यहाँ से ये हमने चुन लिया है और यहाँ पर डेट डाल देना है, 9 अप्रैल है ही, पर विवरण डाल देंगे जितने लोगों ने भागीदारी की है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं और बच्चे बच्चियां किशोरी जितने भी थी सबकी संख्या आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ से फ़ोटो डाल देनी है और यहाँ पर आपको विवरण डाल देना है। जो भी आप पर हेल्थ से संबंधित परामर्श दे रहे हैं, हेल्थ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर हेल्थ परामर्श लिखकर यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। हमारी 2 एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, अभी 3 बाकी है। तो चलते हैं अब हम तीसरी एक्टिविटी की तरफ और देखते हैं कौन सी तीसरी एक्टिविटी हमें अब फीड करनी है। तो थीम तो हमारी वही रहेगी 9 अप्रैल वाली जो हेल्थ से संबंधित हमने आपको बताया था, और उसके बाद फिर पुनः जैसे हम डालते आए हैं AWC अपना चुन लेना है, अपना लेबल चुन लेना है और डेट एक्टिविटी डाल देनी है यहाँ से। तो एक्टिविटी भी आपको हेल्थ से संबंधित ही डालनी है। एक्टिविटी डाल दीजिए, उसके बाद डेट डाल दीजिए और उसके बाद कितने लोगों ने भागीदारी की है उसकी संख्या डाल देनी है, कितने बच्चे बच्चियां पुरुष महिलाएं और कितनी किशोरी बच्चियों ने यहाँ पर भाग लिया है। और यहाँ पर जो भी आपने परामर्श दिया है पूरा डालने के बाद इसको सबमिट कर देते हैं। ये हमारी 3 एक्टिविटी आज की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं चौथी एक्टिविटी की तरफ। आज ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों पर VHSND मनाई जानी है, जिसके लिए हमें VHSND भी फीड करना है। तो VHSND भी संबंधित होता है स्वच्छता से, तो हम यहाँ से अदर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें पुनः जैसे हम करते आ रहे हैं लेबल और AWC वगैरह भर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप एक्टिविटी भरेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इम्यूनाइजेशन कैंप मतलब टीकाकरण, तो आपने VHSND करवाई है मतलब टीकाकरण करवाया है, तो यहाँ पर आपको इम्यूनाइजेशन कैंप भर देना है। उसके बाद पुनः आप डेट भर दीजिए और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनकी संख्या भर दीजिए। जबकि आज VHSND सत्र है तो VHSND सत्र पर लोगों की संख्या अधिक होती है। टीका लगवाने के लिए परामर्श आप लोग देती हैं, नम होती हैं, आशा होती हैं, तो संख्या अधिक होती है और टीका लगवाने के लिए लाभार्थी की भी संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर संख्या आप लोगों को आज के दिन ज़्यादा भर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनकी संख्या भर देने के बाद आप फ़ोटो आपके पास है तो फ़ोटो डाल दीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल के VHSND करके इसको सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आज की 4 गतिविधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 5वें और अंतिम गतिविधि की तरफ। तो यहाँ पर हमने वही हेल्थ से संबंधित फिर से डाल दिया है। हेल्थ से संबंधित डालने के बाद आप यहाँ से एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी एक्टिविटी हेल्थ से रिलेटेड है वही एक्टिविटी आप लोगों को यहाँ से 5वीं एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लेना है। तो न्यूट्रिशन से संबंधित VHSND सत्र पर आप पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना है क्या पिलाना है, तो आप यहाँ से ये एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद पुनः आपको डेट डाल देना है और जितने भी लोगों ने भागीदारी की है उनकी संख्या डाल देनी है। क्योंकि VHSND है तो ज़्यादा लोग उपस्थित जरूर रहते हैं, तो उनकी ज़्यादा संख्या आप लोग यहाँ पर कीजिएगा और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन VHSND डाल करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये रही हमारी आज की 5 एक्टिविटी। 9 अप्रैल की 5 एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम कल मिलते हैं 10 अप्रैल की थीम और एक्टिविटी के साथ। नमस्कार भाई और बहन।